हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गोल्ड मूवी की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है 2022 में। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं वर्जिल नाम के व्यक्ति को, जो कि पाव खा रहा होता है और वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। उसके सामने एक लेडीज बैठी होती है, जो कि केनिया की होती है। उसका एक बच्चा भी होता है। ऐसे ही सफर करते ट्रेन एक जगह पे जाके रुक जाती है। वर्जिल उतरता है ट्रेन से और देखता है कि इलाका काफी सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। वर्जिल को प्रेशर आया होता है, इसलिए वह टॉयलेट की तलाश कर रहा होता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे दिख जाता है टॉयलेट। वर्जिल अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है, जो कि ठीक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। वर्जिल उससे पूछता है कि यहाँ पे टॉयलेट के क्या चार्ज हैं, पर वह बंदा उसे जवाब नहीं देता है। इसलिए वर्जिल खुद टॉयलेट को ढूंढने चला जाता है। इधर उधर देखने पर उसे टॉयलेट मिल जाता है, पर वह देखता है कि टॉयलेट की हालत काफी खराब है, पर वह कर भी क्या सकता है। इसीलिए वो उसमें बैठ जाता है और हल्का होने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। सामने से वो बंदा आवाज देता है कि डेजर्ट के उस पार जाने के लिए कोई सवारी है क्या। जब ये बात वर्जिल सुनता है तो वो हाँ कह देता है। इसीलिए वह सामने वाला बंदा वर्जिल का बाहर इंतजार करने लगता है। वर्जिल टॉयलेट से निकलने के बाद अपने हाथ पैर को अच्छे से वॉश करने लगता है। फिर वो दोनों सफर पर निकल जाते हैं। वर्जिल के ड्राइवर का नाम होता है केथ, जो कि डेजर्ट से इस पार से उस पार ले जाने का काम करता है लोगों को। हम देखते हैं ये रेगिस्तान काफी सुनसान और काफी वीरान है, जहाँ मीलों दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। थोड़ी दूर सफर करने के बाद इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, पर इसमें कोई फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा टायर होता है। वर्जिल उस टायर को चेंज करने लगता है और केथ सिगरेट पी रहा होता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि दो जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को लगभग अधमरी हालत में कर दिया होता है। केथ जब ये सब देखता है तो कुत्तों को वहाँ से भगाता है, पर वो देखता है कि एक कुत्ते की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसलिए वो पत्थर से मार मार के उसको पूरा ही मार देता है, ताकि उसकी तकलीफ कम हो जाए। थोड़ी देर बाद टायर बन जाता है, जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही सफर करते हुए शाम हो जाती है और केथ कहता है कि मुझे गाड़ी में डीजल डालना होगा, इसलिए वो गाड़ी में डीजल डालने लगता है। फिर वे दोनों आज की रात वहीं रहने का डिसाइड करते हैं। वे दोनों आग जलाकर उसके आजू बाजू बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में केथ बताता है कि यहाँ के जंगली कुत्ते बहुत ही ज्यादा खुखार हैं। वे रात पे लोगों पर हमला करते हैं, क्योंकि इस वीरान इलाके में उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर वो लोग आग से डरते हैं, इसलिए मैंने आग जलाया है। केथ वर्जिल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वर्जिल बताता है कि मैं एक मजदूर हूँ और काम की तलाश में एक कंपाउंड में जा रहा हूँ। तो केथ कहता है कि मैं कंपाउंड को जानता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा कल, तुम फिक्र मत करो। फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं आज गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है और केथ सोया हुआ होता है। वर्जिल को गर्मी लग रही होती है, इसलिए वह गाड़ी का एसी चालू कर देता है और मस्त ड्राइव करने लगता है फिर से। पर दोस्तों, वर्जिल को ये नहीं पता होता है कि इस तड़कती धूप में गाड़ी का इंजन जल्दी गर्म हो जाता है एसी चालू करने की वजह से। एसी चालू करने की वजह से गाड़ी का इंजन जल्दी ही गर्म हो जाता है और गाड़ी एक जगह पर बंद हो जाती है। जब इस बात का पता वर्जिल को पड़ता है तो वह केथ को सॉरी बोलता है। फिर उसके बाद वर्जिल को पी लगी होती है, तो वह एक पेड़ के नीचे जाके पी करने लगता है। ऐसे ही पी करते हुए ऐसे दूर की चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वर्जिल पास जाकर देखता है तो वह एक पत्थर जैसा उसे दिखाई देता है, पर थोड़ी मिट्टी साफ करने के बाद उसे लगता है कि यह सोना है। पहले तो वह सोचता है कि वह केथ को ना बताए इस बारे में, पर वर्जिल जानता है कि वह इतना बड़ा सोना यहाँ से नहीं ले जा सकता आसानी से बिना किसी की मदद से। इसलिए वह केथ को आवाज लगाता है कि यहाँ कुछ है, आओ इधर। जब केथ आता है तो वर्जिल उसे बताता है कि ये सोना है, देखो तुम। केथ सोने की जांच के लिए अपना लाइटर निकालता है और फिर उस पत्थर को जला के देखता है, पर वो देखता है कि पत्थर जल नहीं रहा होता है, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि यह सोना है। अब दोनों सोचते हैं ये सोना कितना बड़ा है, इसलिए वो दोनों जांच करने के लिए उसके आइट साइड खुदाई करने लगते हैं। पर उन्हें जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए वे दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ड्रिल मशीन लाएंगे इसे खोदने के लिए। केथ कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे रुकना होगा, तो वर्जिल कहता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन को पहले मैं हैंडल कर चुका हूँ। दोनों इस बात को सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगला दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं केथ को, जो कि वर्जिल को थोड़ा खाना और थोड़ा पानी और एक सैटेलाइट फोन लेके वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा होता है, धूप उतनी ही ज्यादा तेज हो रही होती है, इसलिए अपने रहने के लिए एक तंबू बनाता है और फिर उसकी छांव में बैठ जाता है। फिर वह शाम के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चला जाता है और ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा करके लाता है। सोने का ख्याल ऐसे ही मन में रखे हुए वर्जिल का पहला दिन बीत जाता है और हम उसे खाना खाते हुए देखते हैं। वर्जिल खाना खाते हुए सुनता है कि जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, पर वह उन पर ध्यान नहीं देता और ना ही वह कुत्ते उसके पास आ रहे होते हैं। फिर से अगला दिन स्टार्ट होता है। वर्जिल को प्रेशर आया होता है, इसलिए वह हल्का होने चला जाता है, पर तभी उतने में सैटेलाइट फोन बनने की आवाज़ आने लगती है। पर वर्जिल जितनी देर में वहाँ पहुँच पाता है उतनी देर में फ़ोन बंद हो जाता है। पर वर्जिल ज़्यादा टेंशन नहीं लेता और सोने को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहता है। वर्जिल का टाइम पास नहीं हो रहा होता है, इसलिए वह वीराने में घूमने लगता है, जहाँ थोड़ी दूर पर उसे एक दुर्घटनाग्रस्त एरोप्लेन दिखाई देता है। वर्जिल पास आकर देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता।
इसीलिए वह उसमें बैठ जाता है। पर कुछ ही सेकंड बाद वो सोचता है कि मुझे यहाँ से सोना दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वह टेंशन में आ जाता है और सोने के पास वापस जाने का सोचता है। और जाने से पहले वो एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स को उखाड़ता है अपने साथ ले जाने के लिए। फिर वह छाँव में बैठकर पानी पीने लगता है। वह 2 घूंट पानी पीता है पर तीसरा पीने जाता है, पर वह सोचता है कि पानी की कमी है, इसलिए वह कम पानी पी के ही रह जाता है। फिर उन पार्ट्स को खींचता हुआ अपने तंबू के पास लेके आता है और धूप से बचने के लिए एक छोटा सा तंबू बनाता है। फिर से वर्जिल सोने के पास बैठ जाता है और अपनी बातें करना स्टार्ट कर देता है सोने से। और वर्जिल को अचानक गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सोचता है कि काश मैं इसे निकाल सकता। इसीलिए वह बड़ा सा पत्थर लेकर उस सोने को तोड़ता है, जिसकी वजह से एक बड़ा टुकड़ा टूट जाता है। ये देखकर वर्जिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर उसे तभी केत का कॉल आता है। केत बताता है कि मुझे थोड़ा टाइम और लग जाएगा, तो तुम जितना हो सके उतना सुरक्षित रहो। वर्जिल केत को बताता है कि मैंने सोने का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया है, तुम जल्दी से जल्दी ड्रिल मशीन को लेकर यहाँ पे आओ। फिर रात हो जाती है। वर्जिल लकड़ियों को जलाता है और आज की रात वह देखता है कि जंगली कुत्ते उसकी ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए वह हाथ में मसाल लिए उन्हें भगाने की कोशिश करता है। कुत्तों को भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर से अगला दिन स्टार्ट होता है। वर्जिल देखता है कि उसके पास पीने का पानी बहुत कम बचा है अब। तभी दूर उसे एक व्हाइट स्नेक आता हुआ दिखाई देता है। वर्जिल उसे सोचता है मारने के लिए, पर उसे मार नहीं पाता है। पर अचानक उसका पानी गिर जाता है पैर लगने की वजह से। वह देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वर्जिल फिर से एरोप्लेन के पास जाकर उसके पार्ट्स को निकालता है, पर वह तभी अचानक देखता है कि उसकी ओर कोई बढ़ रहा है। वर्जिल उससे बचने के लिए प्लेन में जाकर छुप जाता है। दोस्तों, ये एक लड़की होती है जो आके वर्जिल से कहती है कि तुम बाहर आ रहे हो कि मैं अंदर रह जाऊँ। तो वर्जिल कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वह लड़की वर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वर्जिल कहता है कि कुछ खास नहीं। वह लड़की वर्जिल से पूछती है कि तुम्हारा इस रेगिस्तान में रहने का कुछ तो मकसद होगा, पर वर्जिल कहता है कि मुझे डेजर्ट में रहना पसंद है। वर्जिल की बातों से उस लड़की को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसे ढेरों सवाल पूछती है, जिससे वर्जिल परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर उस पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वर्जिल उस लड़की की बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है, फिर उसमें उस लड़की को दफना देता है। फिर वर्जिल आराम से बैठ जाता है, पर वह देखता है कि कुत्ते उस लड़की की बॉडी को निकाल रहे हैं उस कवर से, इसीलिए वर्जिल उस लड़की की बॉडी को लेकर दूर ले जाकर जला देता है। फिर अगला दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वर्जिल को जो कि सोया हुआ होता है। अचानक उसे केत का फोन आता है, जहाँ पर केत बताता है कि मैं बस तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ, मुझे कुछ और घंटे लगेंगे बस। वर्जिल राहत की सांस लेता है, पर वह देखता है कि एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है, पर वर्जिल उसकी सहायता नहीं लेता क्योंकि उसके मन में अभी भी सोने का ख्याल होता है। पर दोस्तों, बिना खाने और बिना पानी के वर्जिल की हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि कोई लेडीज है जो उसे क्रॉसबो पे निशाने पे लिए हुए है। वर्जिल को लग रहा होता है कि मैंने जिस लड़की को दफनाया है वही लड़की है जो मुझे दिखाई दे रही है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा। पर वर्जिल की हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो लड़की उसे पानी पिलाती है। फिर वो लड़की सोचती है कि शायद इसे कुछ नहीं पता है, इसलिए वह आगे चल जाती है। जब वर्जिल पूरा होश में आ जाता है तो वह देखता है कि उसको जंगली कुत्ते ने घेर के रखा होता है, जो कि इस पर हमला करके उसे काट रहे होते हैं। वर्जिल हेल्प करके चिल्लाता है, पर दोस्तों ऐसे वीराने में इसकी हेल्प कर भी कौन सकता है। दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आ जाता है जब हम देखते हैं वर्जिल के साथी केत को, जो कि दूर से ये सब नज़ारे देख रहा होता है, पर वह मदद करने नहीं आता क्योंकि वो पूरा सोना हथियाने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने वर्जिल को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ वर्जिल की बॉडी को उन जंगली कुत्तों ने घसीट के अपने पास ले जा रहे होते हैं। केत को जब कंफर्म हो जाता है कि वर्जिल अब मर चुका है तो वहाँ से उठता है वह सोने के लिए, और हम देखते हैं केत के पास ड्रिल मशीन भी आ चुकी होती है। पर केत जैसे ही वर्जिल के पास आके रुकता है और गाड़ी से उतरता है तो उसे एक तीर आके लगता है, पर वर्जिल को समझ नहीं आता ये तीर किसने मारा। पर दोस्तों, हम समझ सकते हैं ये तीर किसने मारा था। दोस्तों, ये तीर उसी लड़की की बहन ने मारा था जो उसे ढूंढती हुई वर्जिल के पास आई थी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी एंड हो जाती है।